हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि जो वे प्रोटीन होता है वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे अफवाहें फैलाई हुई हैं कि जो वे प्रोटीन होता है वो हमारे जो लीवर और किडनी होते हैं उनको डैमेज कर देता है। तो आज की वीडियो में मैं वही कवर करने जा रहा हूँ कि जो वे प्रोटीन क्या सच में हमें नुकसान पहुँचाता है या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले तो जिन लोगों को नहीं मालूम कि वे प्रोटीन क्या होता है उन्हें मैं बता दूं कि वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो दूध से बनता है, और ये प्योर वेज होता है। ये हर एक फिटनेस लवर की पहली पसंद होती है क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स होता है। इसमें जो कार्ब्स होते हैं, जो शुगर होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। ये सिर्फ लीन प्रोटीन का एक सोर्स होता है। साथ ही ये BCAAs का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें BCAAs मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारी मसल्स को रिपेयर करने में और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन बनता कैसा है। जैसा मैं आप सबको बता चुका हूँ, वे प्रोटीन दूध से बनता है। ये एक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, लेकिन इसका प्रोसेस जो होता है वो डेयरी से ही स्टार्ट हो जाता है। डेयरी में कुछ एंजाइम्स, जो दूध होता है उसमें कुछ एंजाइम्स मिला दिए जाते हैं जिससे क्या होता है दूध फट जाता है। तो उसका एक जो हिस्सा होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। उससे हम कैसीन प्रोटीन एंड जो पनीर होता है वो बनाते हैं। और जो दूसरा हिस्सा होता है उससे क्या होता है, जो लिक्विड वाला हिस्सा होता है उसको फैक्ट्री में प्योरीफाई करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं। वैसे तो वे प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसमें से जो मेन बेनिफिट है, वे प्रोटीन हमारी मसल्स को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, BCAAs होते हैं, जो क्या करता है कि हमारी बॉडी की मसल्स को रिकवर करने में और उनको ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वेजिटेरियन लोगों के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वेज में कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स हो। क्योंकि जितने भी वेज में फूड है उनमें आपको प्रोटीन के साथ या फैट मिलेंगे या फिर कार्ब्स ज़रूर मिलेंगे। वहीं बात करें नॉन वेजिटेरियन की, तो उनके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे चिकन ब्रीस्ट है, एग वाइट्स हैं, फिश है। उनके पास बहुत सारे लीन प्रोटीन सोर्सेज के ऑप्शन है। तो इसलिए ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि जो वे प्रोटीन होता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। कि जो लोग बोलते हैं इससे किडनी ख़राब हो जाती है, इससे लीवर ख़राब हो जाती है, इससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो क्या वो सच है या झूठ है, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो गाइज़ वैसे तो वे प्रोटीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्लीट जो होता है ये दूध से बनाया जाता है। लेकिन इसके फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्या उसके रीज़न होते हैं। तो उसका जो पहला रीज़न है वो है डुप्लीकेट, यानी आप डुप्लीकेट सप्लीमेंट ले रहे हैं। आप कहीं शॉप से ले रहे हैं जहाँ पे आपको वो फेक सप्लीमेंट आपको सप्लाई कर रहा है, आपको पता नहीं है। आप उसकी एक बार पैकेजिंग चेक करिए, आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करिए। आप देखिए कि जो प्रॉपर, जो आपने पहले कभी अगर सप्लीमेंट लिया हो तो देखिए कि जो जेन्युइन सप्लीमेंट था आपका, उसके जो बैच नंबर है वो आप चेक करिए। जो बैच नंबर होते हैं वो आप कंपनी को भेज सकते हैं आगे, उनसे आप ट्रैक कर सकते हैं कि जिस भी कंपनी का वो सप्लीमेंट होगा कि ये बैच नंबर जो है ये करेक्ट है या नहीं है। तो फेक सप्लीमेंट भी इसका एक रीज़न होता है कि कई लोगों को इसके क्या होता है कि एक्ने होने लग जाते हैं बैक पे, या कई लोगों को कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। तो वो इसी वजह से मिलता है क्योंकि वो फेक सप्लीमेंट होता है। वो मार्केट में सिर्फ उसमें कुछ भी पाउडर मिला दिया जाता है बेचने के लिए, क्योंकि इंडिया में आपको पता है डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहें। तो गाइज़ अब दूसरे रीज़न की बात करते हैं कि क्यों आपको वे प्रोटीन सप्लीमेंट का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक, जो मैं बताने वाला हूँ बहुत खतरनाक चीज़ है। आप प्लीज़ कभी इसको फॉलो मत करना, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो वे प्रोटीन होता है उसको स्टेरॉइड के साथ लेते हैं। गाइज़ मैं आपको स्टेरॉइड कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत गलत चीज़ है। जो इंजेक्शन के थ्रू आप अपनी बॉडी में या कैप्सूल के थ्रू आप लेते हैं, एनाबॉलिक्स लेते हैं, उनसे क्या होता है कि आपकी बॉडी 2-3 महीने के लिए तो आप जो आपकी आइडियल फिजिक है आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो बहुत खतरनाक है। आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है आपके साथ। उससे आपका लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जितने भी बॉडी बिल्डर हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम 99% वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ होती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो कम्पीट करने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। क्योंकि जितने भी बॉडी बिल्डर हैं वो सारे ही स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, तब जाके वो इतने मसल मास के साथ इतनी कटिंग ला पाते हैं। तो गाइज़ आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है, और हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपकी जो आइडियल फिजिक है वो ये होनी चाहिए। आपको इस फिजिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मॉडलिंग नहीं करनी है, आपको उस फील्ड में जाना ही नहीं है, आपको कम्पीट ही नहीं करना है बॉडी बिल्डिंग में, तो आप सिक्स पैक एब्स के पीछे भागते रहते हैं। आपको कटिंग की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो रिप्ड बॉडी होती है और जो लीन बॉडी होती है दोनों में बहुत फ़र्क होता है। रिप्ड बॉडी जो बिल्कुल आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 10 से नीचे रहता है, और जब एब्स हमारे विजिबल होते हैं तो बॉडी फैट परसेंटेज 10 के पास रहता है।
और जो लीन बॉडी होती है वो 12 to 15 के बीच की रहती है। तो लीन बॉडी आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि लीन बॉडी से क्या होता है कि उनमें जान स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो रिप्ड बॉडी होती है। रिप्ड बॉडी में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। आपने देखा होगा कोई भी जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं या कोई भी जो वेट लिफ्टर होते हैं जो ज़्यादा वेट उठाते हैं, वो कभी भी रिप्ड नहीं रहते हैं, उनके हमेशा बल्की बॉडी रहती है। आप बॉलीवुड में देखते हैं लोगों को कि वो उनकी 6 पैक एब्स हैं, उनकी कटिंग है। गाइज वो बॉडी शॉट लेते हैं, उनको बॉडी शॉट होता है, उनका 2-3 महीने के लिए उनकी डाइट प्लान उसी हिसाब से चलता है। उनको बिल्कुल रोटी छोड़ना पड़ता है, उनको नमक छोड़ना पड़ता है, शुगर जो होता है वो छोड़ना पड़ता है, सोडियम इंटेक जो मैं बता चुका हूँ नमक वो कम करनी पड़ती है, चावल उनको छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उनका वो काम है, उनको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे। अगर आप एक हेल्दी लाइफ घर पे जीना चाहते हैं, आप 10 से 5 की जॉब करते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की? रोटी छोड़ के चावल छोड़ के कहाँ जाओगे? अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आप कर सकते हैं, तो आप एक अच्छी डाइट पे रह सकते हैं। लेकिन मैं तब भी स्टेरॉइड का रिकमेंड नहीं करूँगा कि स्टेरॉइड आप लें। स्टेरॉइड से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि आप जिंदा रहोगे तो 1000 तरीक़ों से पैसा कमा लोगे, लेकिन स्टेरॉइड आपकी लाइफ छीन सकता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारे तो एब्स बचपन से ही, हमने नमक भी नहीं छोड़ा, हमने अपना सोडियम इंटेक कम नहीं किया, हमने अपनी शुगर इंटेक कम नहीं की, हमने अपनी कार्ब्स इंटेक कम नहीं की, तब भी हमारे एब्स हैं। तो भाई वो एब्स नहीं होते हैं, वो कमजोरी की निशानियां होती हैं। वो जो एब्स आपको लगते हैं वो आपको बॉडी फैट कम होता है। जब भी किसी का बॉडी फैट कम होगा, एब्स देखिए, एब्स हर किसी के होते हैं, बस उनको विजिबल करना होता है। तो विजिबल वो कब होते हैं? जब हमारा बॉडी फैट 12 या 10 बॉडी फैट परसेंटेज से नीचे आता है, तो तब जाके एब्स विजिबल होते हैं। तो आपका बॉडी फैट कम है, इस वजह से आपके एब्स विजिबल हो रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ अपने बाइसेप्स, अपने शोल्डर, अपने लेग्स या अपनी चेस्ट देखेंगे तो बिल्कुल वीक पॉइंट होगा, क्योंकि जो एब्स है वो आपका जो वीकनेस है वो उस वजह से आपके एब्स हो रहे हैं, आपकी मसल्स की वजह से आपके एब्स नहीं हो रहे हैं। मेन होता है कि जब आपकी मस्कुलर बॉडी हो उसके साथ आपके एब्स हो। जो एब्स होते हैं ये आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करते हैं, किस हिसाब के आपके जेनेटिक्स हैं। अगर अच्छे हैं तो आप अपने एब्स को सालों साल तक मेंटेन रख सकते हैं, अगर नहीं है तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा गया है जो जब ऑन सीज़न होते हैं, जब कम्पीट करते हैं, कंपटीशन लड़ते हैं, तो तब तो वो अपने एब्स को मेंटेन रखते हैं। लेकिन जब वो ऑफ सीज़न में होते हैं, जब वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर देते हैं, पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा नमक लेना स्टार्ट कर देते हैं, शुगर लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो तब उनके एब्स उतने ज़्यादा विजिबल नहीं रहते हैं। तो गाइज आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा कि जो वे प्रोटीन होता है उससे कोई नुकसान नहीं होता है जब तक आप उसमें कुछ गलत चीज़ें ऐड ना करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आप फिटनेस रिलेटेड कोई भी मुझसे क्वेश्चन चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो और डीएम कर सकते हैं। तो मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर वहाँ पे दे दूँगा। तो गाइज मिलती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।